Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are doing sample question paper of 2020-21 of class 10th rationalized syllabus. हम सबको पता है कि the syllabus has been deleted, तो उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 2020 एंड 21 का पेपर आया है जिसमें दो रीडिंग सेक्शन होंगे। सबसे पहले 20 मार्क्स के, और वो दोनों रीडिंग सेक्शन पहले से चेंज होंगे। किस तरह चेंज होंगे? जब आप पहला रीडिंग सेक्शन आप करेंगे तो उसमें आपको 12 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पैसेज पूछे जाएंगे, जिसमें से यू हैव टू डू एनी 10, प्लीज रिमेंबर। और इसमें आपको इन्फ्रेंस निकालना आना चाहिए और आपकी वोकैबलरी नो डाउट अच्छी होनी चाहिए। एंड देन जो सेकेंड पैसेज होगा वो विजुअल बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्वियसली रीडिंग पैसेज होगा और विजुअल चीजें होंगी, और ज्यादातर सेकेंड पैसेज में वोकैबलरी क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं या वोकैबलरी आपकी टेस्ट होगी। सो वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट पैसेज, नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड पैसेज। The UN's 2017 International Year tells that sustainable tourism. सबसे पहले तो सस्टेनेबल वर्ड का मतलब हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जब 1972 में ये वर्ड आया तब हमें पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अंधाधुंध पेड़ नहीं काट सकते हैं, है ना। हम अंधाधुंध चीजें नहीं कर सकते हैं जो सस्टेन ना हो पाए, क्योंकि आप धरती को खाली कर देंगे। तो उसी तरह सस्टेनेबल टूरिज्म वर्ड यूज किया है, मतलब आप टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, बट इतना मत बढ़ावा दीजिए कि आप मदर अर्थ को डैमेज करें। सो is an important tool for development, most importantly in poor communities and countries. अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ना। टूरिज्म से हम सबको पता है डेवलपमेंट होता है, पैसा आता है, और पुअर कम्युनिटीज एंड कंट्रीज के लिए तो बहुत जरूरी है टूरिज्म। टुडे सस्टेनेबिलिटी, environmental, social and economic, is increasingly recognized as the benchmark for all the tourism business. और आज टूरिज्म बिजनेस में उनको सस्टेनेबिलिटी वर्ड को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और समझने लगे हैं। As noted by the UN World Tourism Organization, 57% of international tourist arrivals will be in emerging economies by 2030. मतलब जहाँ पे इकोनॉमीज इमर्ज हो रही है वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। The various tourism terms are defined as follows. अब जब हम टूरिज्म के बारे में जान रहे हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। एंड द फर्स्ट टर्म इज इको टूरिज्म। अब ये इको टूरिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज, है ना, that conserves the environment socially and economically, sustains the well-being of local people, and creates knowledge and understanding through interpretation and education of all involved. तो ये बहुत ही ध्यान रखता है कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनका ध्यान रखता है, जो लोकल लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, जो रेजिडेंट्स हैं, है ना, और एनवायरनमेंट को किसी तरह से भी डैमेज ना हो, कंजर्व किया जाए। अब एथिकल, आई थिंक वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिकल टूरिज्म का क्या मतलब है? टूरिज्म इन अ डेस्टिनेशन वेयर एथिकल इश्यूज आर द की ड्राइवर, सोशल इनजस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एनिमल वेलफेयर और द एनवायरनमेंट। अब आपको एथिक के हिसाब से टूरिज्म होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप इनजस्टिस करें, है ना। सोशल इनजस्टिस मतलब तुम्हारे लिए 5 रुपए, मेरे लिए 100 रुपए टिकट, या फिर आप एनिमल का वेलफेयर के बारे में नहीं सोचें, आप एनिमल्स को वहां पे इस तरह टॉर्चर करें कि लोग स्पेशली यही देखने आए कि अरे वहां पे एनिमल्स को ये भी दिखाते हैं, वैसा भी करते हैं, चलो देख के आए। यू कैन नॉट डू दैट। नाउ व्हाट इज दिस जियो टूरिज्म? Tourism that sustains or enhances the geographical character of a place, its environment, heritage, aesthetics, culture, and well-being of its residents. Geography के हिसाब से geographical बड़े एरिया में वो हर चीज का ध्यान रखें, तो it's geo tourism. Pro poor tourism, tourism that results in increased net benefit for the poor people in destination, in a destination, जो poor people के काम आए, that is pro poor, है ना। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होगा? Tourism that maximizes the benefits to local communities, minimizes negative social or environmental impacts, and helps local people
कंजर्व फ्रेजाइल कल्चर्स एंड हैबिटेट्स। तो आप पूरी तरह से लोकल का ध्यान रख रहे हैं, उनके कल्चर वल्चर को अगर लोग आ रहे हैं देखने तो उसको खराब नहीं कर रहे हैं और इस तरह से ध्यान रख रहे हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म? Tourism that leads to the management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological process, biological diversity, and life support system. तो आप सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है कि ये सारी चीजें है ना जो बैलेंस आप कर रहे हो, उसमें आप किसी तरह से भी उसको डैमेज नहीं कर रहे हो, आप उन सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो सारे रिसोर्सेज को। दैट इज सस्टेनेबल टूरिज्म। नाउ अब देखिए एक ये सर्वे दिया गया है, बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय अ सर्वे बाय ट्रैवल ब्यूरो, द फॉलोइंग मार्केट प्रोफाइल ऑफ एन इको टूरिस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड। तो अब एक इको टूरिस्ट है, एज उसकी 35 to 54 years old, although age varied with activity and other factors such as cost. Genders 50% female and 50% male, although clear differences based on the activities were found. मतलब 50% मेल फीमेल में भी उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट थी, उनकी चॉइस अलग अलग थी। एजुकेशन 82% were college graduates. A shift in interest in ecotourism from those who have high levels of education to those who with less education was also found. तो अब ये भी देखा गया कि लेस एजुकेटेड लोग से ज्यादा एजुकेटेड लोग है ना इको टूरिज्म की तरफ ज्यादा थे, इंडिकेटिंग एन एक्सपेंशन इनटू मेन स्ट्रीम मार्केट्स। Household composition. No major differences were found between general tourists and experienced eco-tourists. Okay. Party composition. A majority, 60% of experienced ecotourism respondents stated that they prefer to travel as a couple, with only 15% stating they prefer to travel with their families and 13% preferring to travel alone. Experienced ecotourists, tourists that had been on at least one ecotourism oriented trip. Ecotourist मतलब इको टूरिज्म जैसी जगहों पे जो गए हुए थे उनको बोला गया है ना। तो 60% जो लोग थे वो कह रहे थे हम कपल में जाना पसंद करते हैं, 15% ने बोला हम फैमिली, और 13% ने बोला कि हम नहीं अकेले ट्रैवल करना बेटर है। इनका ट्रिप ड्यूरेशन क्या होता है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट 50% जो लोग थे, यू नो दे ट्रिप्स लास्टिंग 8 to 14 डेज की ये लोग ट्रिप प्लान करते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट वर विलिंग टू स्पेंड मोर देन जनरल टूरिस्ट। जो एक्सपीरियंस थे वो ज्यादा पैसा स्पेंड करने के लिए रेडी थे। The largest group 26%. Important elements of trip. Experienced जो इको टूरिस्ट थे, टॉप 3 responses were willing, wilderness setting, wildlife viewing and hiking and trekking. ये तीनों उनकी फेवरेट चीजें थी। Motivations for taking next trip. Experienced eco tourists top 2 responses were enjoy scenery or nature, new experiences and places, new places, और ये सब इनको पसंद था। अब इसके बेस पे आपसे पूछे जाएंगे 12 सवाल एंड यू ओनली हैव टू आंसर 10. Now this is the reading passage and now let's see the question and answers, right? Yes. In the line recognized as the benchmark, the word benchmark does not refer to a basis for something, the criterion required, the ability to launch something new, a standard point of reference. Does not refer to. 4 में से 3 चीजों का मीनिंग सेम है, सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसका मीनिंग अलग है और जो बेंचमार्क वर्ड का मीनिंग नहीं है। The World Tourism Organization of the UN in an observation shared that वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो थी यूएन का, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन शेयर की। वो क्या ऑब्जर्वेशन थी? इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विल गेन 57% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल टूरिस्ट। Countries with upcoming economies shall see maximum tourist footfall from all over the world in the next decade. A large number of international tourists in 2030 will be from developing countries. Barely any tourist in the next decade shall travel from an economically strong nation to a weak one.
बहुत ही क्लियर बोला गया था, अगर आपने पैसेज रीड किया है तो। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ सो दैट आप अपना मन बनाएं कि आंसर क्या हो सकता है, राइट? One of the elements that is important to eco tourists on trip is, क्या चीज इंपॉर्टेंट है इको टूरिस्ट के लिए? Wild and untouched surroundings, cultural exchange, car and bus rides, fully furnished flats. Very simple. Choose the option that lists the correct answers for the following. अब आपको इसमें से ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है? Asha Matthew, an NRI, loves animals and wishes to travel to places that safeguard their rights and inculcate awareness of their rights. What kind of tourist is she? हमने आपको words दिए थे, geo tourist, pro poor tourist, responsible tourist, ethical, sustainable. तो क्या आपको लगता है A 1 और 2 दोनों के लिए है, या B 1 और 2 दोनों के लिए, या C? है ना? तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड है. Okay, so Gurdeep Singh from UK is an environmental scientist and has always chosen to travel to places that are examples of a symbiotic relationship. You know the meaning of symbiotic relationship because you learned this word in class 6 science book. Between man and nature. What kind of tourist is he? तो ये दोनों कैसे टूरिस्ट है? क्या पहला वाला इको टूरिस्ट है, दूसरा जियो टूरिस्ट है? क्या पहला एथिकल है, दूसरा ये? अगर आपको पहला वाला भी समझ में आ जाएगा तो सेकंड ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा. So you can just go back to the words and then you can refer, okay? Now, fifth question. Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the inherent qualities of geotourism. Geotourism कैसे लोग होते हैं? Showcases adventure sports, promotes landscape appreciation, promises luxurious travel, includes being environmentally responsible, believes in commercializing forests, initiates donations for the underprivileged. Very simple, I think. मगर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देने, अगर आपको एक ऑप्शन क्लियर है ना, तो आप दूसरा आराम से मैनेज कर सकते हो. और मुझे लगता है आपको पता है जियो वर्ड से ही. Geo means what? Geographical. Now let's go to the sixth question. In the market profile of an eco-tourist, the information on gender indicates that, आपने gender indicate किया था, हमने male female बताया था कि female eco-tourists were more than the male, ये बताया गया. The activity preference were varied in females and males. क्या activity preference के बारे में बताया गया? Choice of things to do on a trip were quite similar. सेम थी दोनों जेंडर्स के लिए. मेल इको टूरिस्ट वर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स. मुझे लगता है आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है. 7. The education aspect in the market profile of the eco tourist revealed that, अब एजुकेटेड जो लोग थे उन्होंने ये रिवील किया कि एजुकेटेड लोग क्या करना ज्यादा पसंद करते थे. मेन स्ट्रीम मार्केट ट्रेंड्स वर पॉपुलर वहां पे. इको टूरिस्ट वर ओनली दोज हु हैड बेसिक एजुकेशन. Mainstream markets were popular tourist destinations for educated eco-tourists. Eco-tourism was no more limited to the small group of highly educated travelers. Now, eighth, according to the survey conducted by the Travel Bureau, the total percentage of experienced eco-tourists who did not prefer to travel alone was, जिनको अकेले पसंद नहीं था, तो आपको दो चीजें ऐड करनी पड़ेगी. फैमिली वाला भी ऐड करोगे और कपल वाला भी, है ना. कुछ बच्चे डायरेक्टली एक को कर देंगे यहाँ पे बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट अ टोटल परसेंटेज. पैसेजेस बहुत ही सिंपल नहीं रहेंगे, है ना. क्लास 10th बोर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. According to the survey, one of the most popular driving forces leading experienced ecotourism to invest in new trips was setting up workstations in new places, the change to go camping in the wild, competing with the other eco-tourists as frequent travelers, the opportunity to travel to new places. So what is right here? 10th question. आपको 12 questions मिल रहे हैं जिसमें से आप 10 करेंगे. Choose the option that lists statement that is not true. Wrong statement. बड़े ध्यान से पढ़िए. Economically backward countries will benefit from sustainable tourism. The tourism business currently recognizes sustainability as an important factor
Emerging economies will receive negligible international tourists in the near future. The sustainability factor in tourism is a significant means for development. Not true ढूंढना है, true मत ढूंढ लेना. The survey clearly showed that the age range of eco tourists. क्या सर्वे ने क्लियरली कौन सी एज रेंज बताई है? पहला ही था. Remain the same for the choice of tourist attractions to visit, change with the monetary requirements, fluctuated due to male-female ratio, was constant across various features on the trip. Last question. Who isn't an experienced eco-tourist? The person who has traveled as an eco-tourist once earlier, the person who is yet to travel even once as an eco-tourist, the person who is a regular ecotourism enthusiast and traveler, the person who is not regularly traveling on ecotourism trips. So these are the 12 questions. Now I want all the students present in the class should do all the 12 questions, right? Let us see, okay? और आप जितने 10 अगर आपको लग रहा है कि ये 10 तो मैम मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, I can easily do it, then you can do that. Now literature का question paper आ जाता है 10 marks का, है ना, जिसमें से पहला 5 marks का यहाँ आपको एक extract मिलेगा, okay, from the book, और फिर आपको 5 marks का आगे मिलेगा. अगेन आपको चॉइस मिल रही है और ये वाला आप कर सकते हैं, और फिर बी आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन. यू कैन सी आगे आपके पास और आएंगे, और फिर आपको एक पोएम मिलेगी. यू नो यू हैव टू डू अ पोएम. आपको 2 पोएम में चॉइस मिलेगी 5 मार्क्स में. सो यू विल गेट, और यू कैन डू दिस वन. आपको 2 पोएम्स मिलेंगी, आपको करना ही करना है, मतलब एक पोएम. एंड देन ग्रामर आपका आ जाएगा 10 मार्क्स का. ओके, ग्रामर के बाद आप सेक्शन बी राइटिंग करेंगे. ओके, सेक्शन बी राइटिंग के बाद आपको मालूम है कि इस बार फॉर श्योर आपको एक विजुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है राइटिंग सेक्शन में, तो आपको वो करना है. फिर शुरू होगा आपका 30 मार्क्स का लिटरेचर यहाँ पे. तो लिटरेचर एक्चुअली आपका 40 मार्क्स का और है. 10 मार्क्स का आपको ऊपर उन्होंने दे दिया है पैसेज और पोएम 5 मार्क्स, और उसके बाद 30 मार्क्स का आपको ये लिटरेचर करना होगा. ओके, सो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा. इट्स गोना बी रियली वेरी लेंथी, सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि आप इसको करना पूरे 3 घंटे में शुरू कर दें, अदरवाइज इट विल नॉट बी दैट इजी. सो लेट्स गो बैक टू आवर पैसेज. मुझे लगता है आपको पैसेज काफी क्लियर है सबको. इज इट? इसके क्वेश्चंस आप करिए और मुझे आंसर बताइए. लेट्स सॉल्व इट नाउ. रिकॉग्नाइज्ड एज द बेंचमार्क का मतलब आप मुझे बता सकते हैं? चारों में से कौन सा होगा? बेंचमार्क का क्या मतलब होता है? ओके, वी हैव द फर्स्ट आंसर. लेट्स सी. सी. रुजुल सेज सी. The criteria required is the benchmark, or benchmark is a basis for something, ability to launch something new, or standard point of reference. What is a benchmark? Let's see. Anusha is also saying C. When you say recognized as the benchmark, मैं आपको इसमें यहाँ पे ये दिखा भी देती हूँ, so that you don't feel कि मैम हम तो reading passage पढ़ ही नहीं पाए. Where was the word? So this is the word here, benchmark. Ruzul, read the passage from here. Okay, till here. Read it, beta. माइक खराब है तुम्हारा. अनुषा, you read it. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, from today? हाँ, from today, beta. Read it. Today's sustainability, environment, social and economic is increasingly recognized as the benchmark for all tourism business. तो आप एक बेंचमार्क बनाते हो, है ना? आप एक बेंचमार्क बनाते हो किसी भी चीज करने का. प्लीज सेंड योर ऑप्शंस, देन वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर. पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताइए
एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आप बेंचमार्क बनाते हो कि ये इतना तो होना ही चाहिए, एक कट बनाते हो, इतना तो होना ही चाहिए, है ना, दैट इज द क्राइटेरिया, राइट? सो a basis for something, criterion required, ability to launch something new. Is it the ability to launch something new or a standard point of reference? जिसके आधार पे आप थिंग्स को कंपेयर करोगे, कोई नई चीज को करने के लिए नहीं, राइट? कुछ नया करने के लिए नहीं, है ना? I just got two more answers, I think. Somebody said D also. No. A standard point of reference is correct. A basis for something is obviously correct. आप उसको लेकर चलते हो कि ये इतना होना चाहिए. क्राइटेरियन रिक्वायर्ड इज करेक्ट, है ना? एक स्टैंडर्ड पॉइंट है भाई रेफरेंस का कि ये इतना होना चाहिए. नेक्स्ट, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला? लेट्स गो बैक हियर. आई एम गोइंग टू टेक यू टू द यूएन. तो यूएन ने क्या बोला बेटा? क्या होगा फ्यूचर में? यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बोला 57% ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स विल बी इन इमर्जिंग इकोनॉमीज. इमर्जिंग इकोनॉमीज में अराइवल्स होंगे, ज्यादा लोग जाएंगे, ये कहा गया. तो अब बताइए क्या आंसर होगा सेकंड का बेटा? Ishita and Ruzul, they think A. Obviously the word emerging economies उनको यहाँ पे दिख गया है. बट क्या 57% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स करेक्ट है या सेकंड वाला करेक्ट होगा? क्योंकि अगर अभी 2020 है तो नेक्स्ट डीके का मतलब होता है 10 साल, दैट मींस 2030. सो व्हाट डू यू थिंक नाउ रुजुल एंड इशिता? मैक्सिमम टूरिस्ट फुटफॉल आएगा यहाँ पे. 57 एग्जैक्ट प्रॉफिट्स की बात हुई है. लेट्स गो बैक. टूरिस्ट की बात हुई है ना? 57% of international tourist arrivals will be emerging. तो क्या इसमें आप प्रॉफिट मान लोगे उसको एग्जैक्ट उतना प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट उससे ज्यादा भी हो सकता है? रुजुल क्लियर? थर्ड क्वेश्चन. One of the element that is important to eco tourist on trip is, eco tourist के लिए ट्रिप पे क्या इंपॉर्टेंट है? बड़ा ही क्लियर है ये आंसर. जब हमने रीड किया था इको टूरिस्ट को क्या चाहिए, ये मोटिवेशन देखिए. एक्सपीरियंस इको टूरिस्ट की टॉप 3 रिस्पॉन्सेज, उनको चाहिए विल्डरनेस, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग, सीनरी, नेचर, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू प्लेसेस. क्लास 10th एंड 11th आपके पैसेज मैंने आपके ग्रुप में डाला हुआ है. इफ यू फील यू कैन जस्ट गो बैक टू द पैसेज. So wild and untouched surroundings. First one is correct. Choose the option that lists that correct answers for the following. आपको क्या लगा है? आशा मैथ्यू एक एनआरआई है, एनिमल्स को लव करती है ना? और उसको पसंद है सेफगार्ड करना देयर राइट्स एंड इनकलकेट अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स. एनिमल्स के लिए बहुत सोचती है ये. तो ये कौन सी टूरिस्ट है? कौन सी टूरिज्म में बात हुई है एनिमल्स की? चलिए देखते हैं. एनिमल वेलफेयर, एथिकल टूरिस्ट में आपको दिख रहा है? और कहीं? सो हमें एक पहला वर्ड तो मिल जाता है एथिकल यहां पे, राइट? स्टूडेंट्स ट्राई टू आंसर बेटा. आई नो फर्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है. गुरदीप सिंह फ्रॉम यूके. नाउ
is an environmentalist scientist and has always chosen to travel to their example of symbiotic relationship. मतलब man और nature एक दूसरे का ऊपर हेल्प करे, राइट? तो पहला हमें एथिकल मिलता है, ओके, क्या सस्टेनेबल टूरिस्ट मिलता है। अब यहां पे हमें क्या मिलता है, मैन एंड नेचर। आंसर मुझे किसी ने दिया है बी, सब बच्चों ने बी आंसर दिया है, जियो टूरिस्ट हमने इसको दिया है, ओके। क्योंकि हमें पहला आंसर बड़ा क्लियर हो गया, तो सेकंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? यानी वो पुअर के लिए तो काम कर नहीं रहा है वो, है ना, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो सबका ख्याल रखता है, वो सब तो वो कर नहीं रहा है, और जियो टूरिस्ट इन दोनों में इन्होंने दे दिए हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ जियो टूरिज्म। जियो टूरिज्म क्या क्या करता है? अब हम अगर ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं तो हमें ऊपर वाला भी पता चल जाएगा बहुत ही क्लियरली, जियो टूरिज्म वाले क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ, जोग्राफिकल कैरेक्टर, एनवायरमेंट, हेरिटेज, एस्थेटिक, कल्चर, वेलबींग ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, पूरा सब चीजों का ध्यान रख रहा है। अब ये जो सेकंड वाला है वो वाला मुझे इको टूरिज्म ज्यादा दिख रहा है, पहला जो हमने उसकी बात की। क्योंकि देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेचुरल एरिया दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट सोशली एंड इकोनॉमिक टू सस्टेन द वेलबींग ऑफ लोकल पीपल, यहाँ ये दोनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ लोकल हैबिटेट्स और स्पीशीज टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी यहाँ पे दिख रहा है। यस, सिर्फ एथिकल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट जो है वो हमें यहाँ मिल रहा है। सो सी, अगर हम जाते हैं वापस, अब हमें जियो टूरिज्म भी समझ में आ गया है और हमने इको टूरिज्म जो पहले नहीं पढ़ा था। अब आप देखो, डोंट यू थिंक कि वो आदमी कैसा है? तो डी कैन ऑल्सो बी अ क्वाइट गुड आंसर, क्योंकि जियो टूरिस्ट भी एनिमल्स का ध्यान रख रहा है और हर एक का ध्यान रख रहा है, मगर वो जोग्राफिकली ज़्यादा ध्यान रख रहा है। पर इसका ऑप्शन प्रो पुअर नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। इको टूरिस्ट तो करेक्ट हो रहा है, मगर फिर यहाँ पे जियो ही आ रहा है, तो फिर तो ये ज़्यादा एथिकल हो रहा है। बी ही मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ तो आ ही नहीं रहे हैं। सो वील गो विद द बी वन। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ऑब्वियसली हमें ये तो क्लियर पता है, लैंडस्केप एप्रिसिएशन उसको करना है। तो सेकंड के साथ आपको ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। व्हाट आर द ऑप्शंस विद सेकंड? सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, environmentally responsible. So what do you think about this one? Second or fourth, or 1 and 2? कमर्शियलाइज तो करता ही नहीं है, लग्जूरियस ट्रैवल नहीं उसको चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी ऐसा नहीं है, लैंडस्केप, ज्योग्राफी, अंडर प्रिविलेज्ड पुअर की भी कोई बात ही नहीं है। So you can just, you know, strike out जो जो नहीं आपको बिल्कुल दिख रहे हैं, you can just strike out them. This is good. In the market profile of an eco tourist हमें क्या पता चलती है जेंडर के बेसिस में, कि जेंडर वाइज लोगों के प्रेफरेंस अलग अलग हैं, है ना। एक्टिविटी प्रेफरेंसेस वर वैरिड, डिफरेंट थे एक्टिविटी प्रेफरेंस जेंडर वाइज। ना आगे देखते हैं, एजुकेशन एस्पेक्ट से हमें क्या पता चलता है। एजुकेशन एस्पेक्ट यहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था। लेट्स मी फाइंड आउट, ये तो क्वेश्चंस है ना। हाँ, एजुकेटेड लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली, एजुकेशन, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एजुकेशन, 82% were college graduates, a shift in interest in ecotourism from those who have high levels of education.
with less education and expansion into mainstream markets. एजुकेटेड लोगों का ज्यादा मेन स्ट्रीम मार्केट्स में जाना दिखाई दे रहा था, एजुकेटेड लोग ज्यादा ऐसा कर रहे थे, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बड़ा क्लियरली। तो व्हाट इज द एजुकेशन एस्पेक्ट हमको क्या दिखाता है? मेन स्ट्रीम मार्केट ट्रेंड्स वर पॉपुलर विद अंडर ग्रेजुएट्स, यस है ना। You were only those who had basic education, no. Mainstream markets were popular tourist destination for educated eco tourists. ये या अंडर ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स मतलब जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। सो इको टूरिज्म वाज नो मोर लिमिटेड टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ हाईली एजुकेटेड ट्रैवलर्स। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ए और सी में होगा, बट वहां पे उन्होंने क्लियरली बताया है अंडर ग्रेजुएट्स का क्या मतलब होता है बेटा, कि अभी 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हो आप उसमें हो, ठीक है। तो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे, नॉट अंडर ग्रेजुएट्स, दे आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स। तो आपको यहां से समझ जाना है कि आप अंडर ग्रेजुएट वर्ड नहीं लेंगे। क्लियर? लेट्स गो अहेड। According to the survey conducted by the Travel Bureau, the total percentage of experienced eco tourists who did not prefer to travel alone. कौन कौन से इको टूरिस्ट थे, टोटल परसेंटेज उनकी बताइए। Now you can count this and tell me easily, right? बताइए। 60% लोग यहाँ पे क्लियरली 60% ऑफ एक्सपीरियंस इको टूरिज्म रिस्पोंडेंट स्टेटेड दैट दे प्रेफर टू ट्रैवल एज अ कपल, ठीक है। और 15% फैमिलीज के साथ, सिर्फ 13% लोग अकेले। तो व्हाट इज द टोटल, कैन यू टेल मी नाउ? why you are not speaking? I don't know. 75%, ma'am. Very good. 75. Ruzul, Aman, you're right. So it's very clear. कुछ बच्चे 60 कर देंगे, कुछ 15 कर देंगे, but you have to understand he is asking you about the total, है ना, total जो did not like to travel alone. One of the most powerful driving forces leading experienced eco-tourism to invest in new trips. What is the reason कि वो लोग new trips में और पैसा लगा रहे थे? क्या रीजन था उनका कि जो एक्सपीरियंस्ड थे, एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट थे बेटा। देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब जो पहले से इको टूरिज्म कर रहे थे। 10 आप इजीली कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आई विल शो यू द पैसेज। देखो यहाँ पे टॉप 3 एक्सपीरियंस्ड टू इको टूरिस्ट, हाइकिंग, ट्रैकिंग, कोई भी न्यू एक्सपीरियंस, नेचर, सीनरी, और यहाँ पे भी दिया हुआ है the largest group of experienced eco tourists, 50% preferred lasting 8 to 14 days. देखो experienced eco tourists were willing to spend more than general tourists, the largest 26%. Why? So the answer is D. हम अपने 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं, 9th one. Travel to new places, do you think? Yes, the opportunity to travel to new places, yes. Which one is not true? अगर आपको लगता है हमको 10th क्लियर नहीं है तो आप 11th भी कर सकते हैं। The survey clearly showed that the age range of eco tourists, पैसों के हिसाब से या मेल फीमेल रेशियो के हिसाब से या कांस्टेंट था? सर्वे क्या बताता है? एज रेंज जो है टूरिस्ट की वो सेम थी, अलग थी, पैसों के हिसाब से अलग हो रही थी? अगर आपको ये वाले में प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑल्सो गो दिस वन, हु इजंट एन एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट। कौन एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट नहीं होगा? जिसने हु हैज ट्रैवल्ड वो नहीं होगा, येट टू ट्रैवल इवन वंस एज एन, और हु इज अ रेगुलर इको टूरिज्म या इज नॉट रेगुलरली ट्रैवलिंग। रेगुलरली भले ही आप ट्रैवल नहीं करो, पर आप अगर एक बार ट्रैवल कर चुके हो तो आप इको टूरिस्ट है ना। तो इज नॉट कौन होगा? येट टू ट्रैवल, वही तो बनेगा। तो दिस वाज इजी, यू कैन गो, यू कैन जस्ट जंप। यस, वेरी गुड, बी।
अब यहां से बताइए कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है विच यू कैन ट्राई, विच वन इज नॉट ट्रू? इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम सस्टेनेबल टूरिज्म, ये शुरू में बात बोली गई थी क्या? द टूरिज्म बिजनेस करेंटली रिकॉग्नाइजेस सस्टेनेबिलिटी, ये भी बोली गई थी क्या? इमर्जिंग इकोनॉमीज विल रिसीव नेग्लिजिबल इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द नियर फ्यूचर, क्या इस बारे में कोई भी बात हुई है? क्या ऐसा है या ये नॉट ट्रू है? क्या सस्टेनेबिलिटी फैक्टर टूरिज्म में सिग्निफिकेंट मीन्स फॉर डेवलपमेंट है? So let's see, we have an answer. Ruzul has given C. You have to understand the question, remember. So we have done all the 12 questions. अगर मुझे इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना होगा तो I would leave that one, जिसमें वो पूछ रहा है कि ये इको टूरिस्ट है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन मैं जरूर छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे उसके दोनों ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं। मेरा पहला वाला मिल रहा है तो मेरा सेकंड वाला उस वर्ड मीनिंग से नहीं जा रहा है, दिस वन। सो आई वुड एक्चुअली लीव दिस वन, क्योंकि शी इज एन NRI, loves animals and wishes to travel to places that safeguard their rights and inculcate awareness of their rights. What kind of tourist is she? Gurdeep Singh from UK is an environmental scientist, has always chosen to travel to places that are example of symbiotic relationship. What kind of tourist is he? तो मैं ये क्वेश्चन जरूर छोड़ देती एक, फॉर श्योर, बाकी तो आई फील बहुत इजी थे, राइट? एंड यू हैव योर ओन चॉइसेस इफ यू फील लाइक। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया कि आपका एग्जाम का पेपर कैसा होगा और रीडिंग पैसेज कितना मुश्किल होगा। सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपके एग्जाम्स मई में हैं, पर आप ऐसा मत सोचिए कि मई में है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।